Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes from Nobalwood School. आप सब जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की थी, लेकिन आपको पता है स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मिलता है। अब हम कुछ ऐसी प्रोसेस करेंगे जिससे गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, मेथड वही रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के पास अवेलेबल है, रीड कीजिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied to obtain so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. मतलब नंबर जो आपको गिवन है उसके लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जिस नंबर से गिवन नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट भी लिखना है आपको। एकदम सिंपल सा में देखिए क्या है। सम नंबर 1 में है 252। चलिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे फैक्टराइज करेंगे जैसे हम प्रीवियसली करते थे। 252, चलिए पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर इवन किसे कहते हैं, एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8 और 0, एंडिंग विथ 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स 12, 2 6 जा 12। आपको पता है, अगर आपको समझ में ना आए तो पीछे कर लेना है। ठीक है, वापस इवन है, डिविजिबल बाय 2, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब ओड नंबर आ गया, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ चेक इट बाय 3। 3 से कैसे चेक करते हैं वापस याद दिलवाता हूँ। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, 6 + 3 = 9। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। वापस 3, 2 + 1 = 3, 3 का मल्टीपल है, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे होगा 7 1 जा 7। इसे वापस वैसे ही लिखना है जैसे हम पहले लिखते थे। 252 = 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए इसमें पेयर किसकी किसकी बनती है, स्क्वायर वाली पेयर। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, 7 अकेला बचा। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसमें 7 की भी पेयर हो जाए। तो 7 की पेयर होने के लिए एक बार 7 गिवन है तो हमें दूसरी बार 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा देयरफॉर करके, डायरेक्ट आंसर 252 शुड बी मल्टीप्लाइड with 7 to obtain a perfect square। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो पेयर क्या बन जाएगी, 2 × 3 × 7। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ऑब्टेन नंबर का स्क्वायर रूट भी लिखना है। देयरफॉर 2 × 3 × 7, 2 3 जा 6, 6 4 जा 72। पेयर बन गई, पेयर में स्क्वायर निकाल देना है। 42 is a square root of obtained number। क्लियर, सम इज ओवर। बस ऐसे ही करना है, जो अकेला हो उससे मल्टीप्लाई करना है तो उसकी पेयर बन जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड सम हम लेते हैं। इसमें भी सम 6 हैं, हम 4 करवाएंगे, 2 होमवर्क में देंगे। चलिए सेकंड वन इज 180। चलिए पहले तो प्राइम फैक्टराइज करना होगा। मल्टीप्लाई के लिए करने के लिए 2 से डिवाइड करो, इवन है। 2 9 जा, कोई डायरेक्ट 5 मत ले लेना, 0 है तो 2 9 जा 18, 0 का 0। वापस 2 से, 2 4 जा 8, 1 रिमेन्स 10, 2 5 जा 10, 45।
अब 45 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 4 + 5 9, ओड हो गया, सो नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 से चेक किया, 4 + 5 9, तो 3 1 जा 3, 1 रिमेन्स 15, 3 5 जा 15, वापस ये भी 3 से होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ पे कौन अकेला बचा 5, बट पहले यहाँ पे लिखना होगा 180 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है एंड 5, सो देयरफॉर 180 should be multiplied with 5 to obtain a perfect square. ठीक है, अब obtain नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ obtained नंबर, सम इज ओवर। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो सेकंड वन भी हो गया। अभी चलिए थर्ड वन में करवाता हूँ वापस। 1008 ओड है या इवन है, सिंपल है, आपको भी दिख रहा है इवन है, एंडिंग विथ 8, सो डिविजिबल बाई 2, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 4 जा 8, वापस इवन है 2 से, 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 252, देखिए वापस इसके जैसा आ गया। तो अब ये प्रोसेस करनी है, एक काम करना, ये सम आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, इसमें भी 7 ही आएगा आंसर, बट यहाँ पे 42 नहीं आएगा, यहाँ पे 84 आएगा, क्योंकि एक और 2 की पेयर बनती है, उसके बाद 252 आता है। ठीक है, तो ये सम आपको होमवर्क में करना है, या तो अगर यहाँ पे नहीं देखोगे तो भी चलेगा, अपने हिसाब से करना। ठीक है, सम नंबर 4 में है 2028, मैंने किया है उसके जैसा है, इसीलिए होमवर्क में दिया है ये, वरना मैं 4th देने वाला था होमवर्क में। 2028 डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, वापस 2 से, 2 5 जा 10, 1 से डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 7 जा 14, अगर कोई डायरेक्ट 57 लेगा तो रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। अब ओड नंबर आ गया, नॉट डिविजिबल बाई 3, नाउ चेक इट बाई नॉट डिविजिबल बाई 2, चेक इट बाई 3, sum of all digits 5 plus 0 5, 5 plus 7 12, 12 is a multiple of 3, yes, so it is a perfect it is divisible by 3, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 5 minus 3 मतलब 2, ऊपर से आया 0, 20, 3 6 जा 18, 20 minus 18 2, 7 3 9 जा 27। अब 169 याद करो, किसी का स्क्वायर है, हमने स्टडी किया है 1 to 20 में से, उसका किसका है 13 का, सो 13 मल्टीप्लाई बाई 30 एंड हियर 13 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में अकेला आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2028 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 स्क्वायर। तो पेयर बनाने के लिए कौन घट रहा है, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, एक बार 3 है तो दूसरी बार 3 ले लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई विथ 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर 2028 should be multiplied with 3 to obtain a perfect square। एंड ऑब्टेन्ड नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो उसके लिए इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 इंटू 30, क्या होगा, चलिए 2 3 जा 6, 6 13 जा 78, 78 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर। ठीक है,
फोर्थ वन हो गया, अभी फिफ्थ वन 1458। चलिए वो मैं करवाता हूँ, फिर लास्ट वन आप होमवर्क में कर लेना 768। चलिए 1458 ओड और इवन, सिंपल दिख रहा है, इवन है, एंडिंग विथ 8, डिविजिबल बाय 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स 18, 2 9 जा 18, डायरेक्ट 729 आ गया। अब चेक करो 3 से, सॉरी ओड आ गया इसलिए 3 से चेक करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 is a multiple of 3, so we can divide it by 3, 3 2 जा 6, 1 remains 12, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9। वापस 3 से चेक करो, 2 से अब चेक करने की जरूर नहीं है, एक बार नहीं हो गया तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 3 से एक बार हुआ है तो दूसरी बार चेक करना पड़ेगा, एक बार 9 आ जाए फिर बाद में चेक नहीं करना पड़ता। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 is a multiple of 3, तो वापस 3 से आएगा, 3 8 जा 24 and 3 1 जा 3, 81 is a square of 9, 9 9 जा and 9 1 जा, so therefore यहाँ पे हम लिखेंगे 458 is equals to 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 9 multiply by 9, so is equals to 2 multiply by 3 square multiply by 9 square, so therefore क्या लिखेंगे 458, sorry 1458, sorry my mistake, 1458 should be multiplied with 2 to obtain a perfect square। ठीक है, चलिए अब इसके बाद therefore उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पैर तीनों की बना दो, 2 multiply by 3 multiply by 9, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 is a square root of obtained number। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट वन जो है सिक्स्थ वन 768 वो आपको होमवर्क में करना है, उसमें आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा और आंसर आएगा 48। ऑब्टेन्ड का स्क्वायर रूट यहाँ पे 48 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर? तो ये हो गया गिवन नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से बनने वाला परफेक्ट स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई का हुआ तो डिवाइड का भी आएगा, तो इसके बाद का क्वेश्चन डिवाइड वाला है। चलिए ये लिख लीजिए, उसके बाद हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be divided so as to get a perfect square, also find the square root of the square number so obtained। वहां पे मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे डिवाइडेड। प्रोसेस सेम होगी, सिर्फ लास्ट में कैलकुलेशन में देखना होगा। वहां पे पैर बनाने के लिए एक सिंगल डिजिट बचता था, उसे उसी से मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर हो जाता था। मतलब वहां पे मल्टीप्लाई का पूछा था इसलिए उसे इसी से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे डिवाइड का पूछा है तो जो अकेला बचेगा जिसकी पैर नहीं बनेगी स्क्वायर में, उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन देखिए 252। चलिए डिवाइड करते हैं। 252 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इवन है 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, वापस इवन है, डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, वापस। अब आएगा दोनों में पहला आंसर 252 ही है। तो एक काम करता हूं मैं, ये आप होमवर्क में कर लीजिए क्योंकि इजी है, उसके जैसा ही है। प्रोसेस क्या होगी, उसमें 2 अकेला था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा। और वहां पे ऑब्टेन्ड नंबर का स्क्वायर रूट आता था, सॉरी 7 से था वहां पे,
यहाँ पे भी 7 से वहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना होगा। वहाँ पे ऑब्टेन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 42 आता था, यहाँ पे 6 आएगा। वो जो एक्स्ट्रा 7 बचा है वो निकाल देना होगा। दूसरे सम में करवाता हूँ ताकि समझ में आए, फिर उससे लिखना। सेकंड वन इज 2925। चलिए 2925 ओड या इवन है। डायरेक्ट 5 देख के 5 पे मत चले जाना। ओड या इवन? ओड, नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से पहले चेक करो। 2 + 9 11। 3 से चेक कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। सम ऑफ ऑल डिजिट्स लेंगे तो वो 3 का मल्टीपल आया, 3 6 18। सो ये 3 से डिविजिबल है। 3 9 are 27, 2 remains 22, 3 7 are 21, 1 remains 15, 3 5 are 15। आपको डिवीजन कर लेना है अगर डायरेक्ट समझ में ना आए तो। वापस 3 से चेक करो। 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 is a multiple of 3, so check, divide it by 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 1 remains 15, 3 5s are 15। वापस 3 से चेक करो। 3 + 2 5, 5 + 5 10। Now this time it is not divisible by 3. 10 is not a multiple of 3, so it is not divisible by 3. Now divide it by 5. How can you check it by? How can you check it that given number is divisible by 5 or not? उसके लिए आपको यूनिट डिजिट देखना होगा, एंडिंग डिजिट। 5 या 0 है तो 5, बट 0 तो हम इवन में 2 में लेते हैं, इसलिए सिर्फ 5 ही माइंड में रखना। 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। डिवाइड कीजिए। 5 6 जा 30, 32 - 30 मतलब 2 रिमेन्स। ऊपर से आया 5 25, 5 5 जा 25। वापस 5 से है। 5 1 जा 5, 1 रिमेन्स 15, 5 3 जा 15। अब 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो 13 1 जा 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 2925 is equals to 3 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 30। किसकी पैर बन जाती है? 3 का स्क्वायर बन जाता है, 5 का स्क्वायर। 13 अकेला रहता है, तो जो अकेला रहेगा वहां पे उससे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे उसी से डिवाइड करना है। सो therefore 2925 should be divided by 13 to obtain a perfect square। अब obtained नंबर किसका स्क्वायर रूट होगा, उसमें चेंज होगी प्रोसेस। तो उसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा है ना वो निकल जाएगा। हम वहां पे एक्स्ट्रा था उसका स्क्वायर वो भी ले लेते थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाएगा। 3 × 5 is equals to 15 is a square of obtained number and sum is over। समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही चेंज है, इसलिए इसमें 6 में से 3 सम ही करवाऊंगा। फर्स्ट वन होमवर्क में दिया, अब थर्ड वन भी होमवर्क में है, फोर्थ वन में करवाता हूँ। 2 6 4 5। पहले ओड है या इवन वो देखो। ओड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करो। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17। 17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो यहाँ पे आप डायरेक्ट 5 से ले सकते हो। 5 5 are 25, 1 remains 14, 5 2 जा 10, 4 remains 45, 4 9 जा। देखिए ये मैंने इसलिए करवाया आपको, बिकॉज अगर आप इस तरह से करोगे तो ही वापस आपको अब 2 और 3 से चेक करने की जरूर नहीं, आप 5 के ऊपर ही जाओ। 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49, 3 remains 39। नहीं, शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ हम एक ऐसा सम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यस, 529 वाला सम आया था, 9th वन। वो 23 का स्क्वायर इसके पहले के वीडियो में है, देख लेना। 23 का स्क्वायर है डायरेक्ट। 23 इज प्राइम नंबर, सो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, 23 से ही होगा। ठीक है, तो therefore 2 6 4 5 is equals to 5 multiply by 23 multiply by 23 is equals to 5 multiply by 23 का स्क्वायर। 5 एक्स्ट्रा बचता है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। therefore 2 6 4 5 should be
divided by 5 to obtain a perfect square. ठीक है, obtain a perfect square हो गया. सो इसका मतलब ये हुआ 5 को निकाल दो. Therefore 23 is a square root of obtained number. Sum is over. चलिए, फर्स्ट वन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसका आंसर बता दिया था. थर्ड वन है 1008, सॉरी थर्ड वन है 396, उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ. 396 का आंसर होगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है. उसका आंसर मैं बता देता हूँ. थर्ड वन में डिवाइड करना पड़ेगा 11 से और ऑक्टेन नंबर का स्क्वायर रूट होगा 6, ठीक है. ऑक्टेन नंबर का स्क्वायर रूट होगा 6. अब फोर्थ है 2800, फोर्थ है 2800 एंड लास्ट वन है 1620. दोनों में से कोई भी मैं एक करवाऊंगा. चलिए मैं फोर्थ वन ही करवाता हूँ, 2800. चलिए 2800 ओड है या इवन है? इवन है. सो डिविजिबल बाय 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0, वापस 2 से, 2 7 जा 0 0, वापस 2 से. इवन है तब तक 2 से चलता रहेगा. 2 3 जा 6, 1 रिमेन्स, 2 5 जा 10, 0, वापस 2 से. 2 1 जा 2, 1 रिमेन्स 15, 2 7 जा 14, 1 रिमेन्स 10, 2 5 जा 10. 175 नॉट डिविजिबल बाय 2. 3 से चेक करो. 1 + 7 8, 8 + 5 13. 13 इज अ मल्टीपल ऑफ 3? नो. सो इट कैन नॉट डिविजिबल बाय 3. तो 5 से चेक करो. सॉरी 5 से तो होगा, यूनिट डिजिट 5 है. 5 3 जा 15, 2 रिमेन्स 25, 5 5 जा, वापस 5 से, 5 7 जा, 7 1 जा. तो 7 अकेला आया, बट लिखना पड़ेगा 2800 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7. 7 अकेला है, उससे मल्टीप्लाई करना होगा. आप बाजू में लिखोगे तो चलेगा, मैं स्पेस है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ. देयरफॉर 2800 शुड बी divided by 7 to obtain a perfect square. अब उसके बाद 7 से डिवाइड कर देना है. तो क्या होगा? देयरफॉर 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. 20 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकाल देना है. स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर. क्लियर? तो ये हो गया. सम इज ओवर. लास्ट वन जो है वो आपको होमवर्क में करना है. उसमें आपको डिवाइड विथ 5 करना होगा और आंसर आएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18. ठीक है, उसमें आंसर आएगा 18 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट 18 होगा. क्लियर है? सम इज ओवर. क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर. अब ये आप लिख लीजिए. वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए. यूट्यूब चैनल को दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे ताकि वीडियो अपलोड की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. ठीक है, कंटेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिए. एंड अनदर थिंग इज़, ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो है वो आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. जय हिंद, गुड बाय.